हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप ये थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये व्लॉग मैं किस बेस पे शूट कर रही हूँ। क्या ऐसा है जो मैं आप लोगों को आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आई होप आप लोग थंबनेल देख के थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो मोटिव होता है, जैसे कि हम जब ये चैनल शुरू करते हैं तो हमें हर इंसान सोचता है कि क्यों ना कभी ना कभी हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। बट क्या होता है ना कि धीरे 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 इसमें कहते नहीं, लगता है देखना कि बहुत इजी है, हम वीडियो डालेंगे और फटाफट हमारे व्यूज़ आने लगेंगे, बट ऐसा नहीं है। लोग भी, जो लोग देखते हैं, हमारे रिलेटिव जो भी ऐसा कुछ, जो भी बाहर के लोग मतलब वीडियोस को देखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, बस वीडियो डाला और फटाफट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे ये लोग और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि अरे ये सब बनाने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं, मिलता भी है और मेहनत भी बहुत है, दोनों चीज़ें हैं। बट सफलता असफलता दोनों एक एक कहते नहीं, बीच सेंटर की चीज़ है कि कभी भी आप डाउन भी हो सकते हो और आप बढ़ भी सकते हो, कि आप नहीं समझ सकते हो कि क्या चीज़ कैसे कब हो जाएगा। ये सब कहते नहीं, किस्मत का खेल होता है। अगर आप ग्रो कर गए तो आप शायद कुछ अच्छा एक एक अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच भी सकते हो। वैसे ही इस चैनल का जो ये ब्लॉग बनाने का मेरा पर्पस ये है कि जैसे कि जब जैसे वीडियो बनाने का, जैसे आप नया चैनल अपना शुरू करते हैं तो उसमें आपको एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि नहीं, आपको इस चैनल पे ये चीज़ें इतने तक आपको पूरी करनी है, तब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तीन चीज़ें आपके उसमें होती हैं। या तो आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, 4000 वॉच घंटा आपको चाहिए होता है, तो 10 मिलियन आपके व्यूज़ होने चाहिए, वो भी सिर्फ 3 महीने में। वो सारी चीज़ें आपको, जब आप चैनल बनाते हो, आप यूट्यूब पे अपनी आईडी बनाते हो, आप अपने वीडियोस, अपने शॉर्ट्स आप डालना कंटिन्यू शुरू करते हो, तो उसके बाद आपको वाइटर स्टूडियो जो होता है हमारा एक ऐप, उसको डाउनलोड करना होता है, जिसमें आपके यूट्यूब से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपका कितना चैनल ग्रो कर रहा है, कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कितने एक एक पॉइंट आपको, और क्या मतलब आपका किस ट्रैफिक, क्या हर चीज़ आपको उसमें वाइटर स्टूडियो में पता चल जाता है। तो मेन पॉइंट ये है कि उसके लिए भी एक टाइम होता है कि आपको 1 ईयर में ये सारी चीज़ें, मतलब 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें आपको 1 ईयर में कंप्लीट करनी पड़ती। बट अगर आपका 1 साल में ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, सपोज दैट आपने सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लिए 1000 से, क्या आपके 1000, मान लो 1 साल में आपके 1000 से ज़्यादा भी हो गए, आपने 4000, 5000, 10,000, यहाँ तक कि 20,000 आपने सब्सक्राइबर इंक्रीज कर लिए हैं, बट अगर आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, मतलब 4000 वॉच टाइम से अगर 1-2 पॉइंट भी कम होता है, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। बट रीज़न क्या होता है, जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, जो छोटे, जैसे कि मैं छोटी यूट्यूबर्स, अगर आप मेरा चैनल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं। और अभी कुछ टाइम से कुछ ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या, मेरे व्यूज़ और भी कम हो गए हैं। मतलब पहले मेरे शॉर्ट्स में बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था आप लोगों को, बट सडनली अब व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं, मेरे वीडियोस लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप लोग देखना नहीं चाहते हैं क्या, तो व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। और जो वॉच टाइम की बात होती है कि अगर आप 1 साल में अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हो तो ठीक है, बट अगर नहीं होता है तो वो वॉच टाइम कहीं न कहीं गिरने भी लगता है। वो 1 वीक का एक पूरा प्रोसेस लेके उसको काउंट करके वो धीरे-धीरे, मतलब आप अगर एक वीडियोज़ डालते हैं, एक ब्लॉग अपना कोई अपलोड करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत व्यूज़, थोड़ा बहुत कुछ मिनट जोड़ के आप 1 घंटा 2 घंटा किसी तरीके से वॉच टाइम अपना बढ़ाते हैं, बट सडनली फिर वो कम होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता है कि कितनी मुश्किल से हम इतने 1-2 पॉइंट बढ़ा पाते हैं और वो फिर कम हो जाता है। कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। मेरा चैनल ऑलमोस्ट क्या, मेरा चैनल 1 ईयर से ऊपर हो गया है बने। क्योंकि शुरुआत में क्या, जब मैंने चैनल शुरू किया था तब मुझे इतना ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं थी कि कैसे मुझे शुरू करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। मैंने बस कुछ वीडियोज़ देखे और मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे भी बनाना चाहिए, तो मैंने बनाना शुरू किया। धीरे-धीरे करके मेरे शॉर्ट्स में बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे, बट ब्लॉग में व्यूज़ नहीं आते थे। मैं शुरुआत में व्लॉग बहुत कम भी बनाती थी, फिर मैंने सोचा डेली बेसिस पे व्लॉग शूट करूँ। फिर मुझे लगा कि डेली पे मतलब नहीं हो पाता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चा छोटा है मेरा,
तो नहीं पॉसिबल है, तो मैं डेली व्लॉग नहीं बनाने लगी। बट मैं फेस्टिवल होता था या मैं कहीं बाहर घूमने कोई स्पेशल चीज़ जैसे कुछ होती थी, तो वो मैं हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर करती थी कि हाँ, हमारे यहाँ फेस्टिवल यूपी में, हमारे लखनऊ में कैसे सेलिब्रेट होते हैं। लखनऊ मैंने इसलिए कहा क्योंकि गाइस मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो इसलिए मैं अपने यहाँ के फेस्टिवल आप लोग से शेयर करती थी। मतलब कोई डिश मैं बनाती थी नहीं, वो मैं आप लोग से शेयर करती थी। पहले फिर भी थोड़े बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, बट अब मेरे ब्लॉग में व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो यार गाइस प्लीज़, मैं भी एक छोटी यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ ब्लॉग बनाने में। आप कोई भी चीज़ करते हो तो ये नहीं कि बस ऐसे ही दिन भर फ़ोन ले लिया। लोग कहते हैं अरे उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, फ़ोन लिए हैं और बस शूट कर रही हैं, इनको तो ब्लॉग बनाना होता है। नहीं, ये भी एक काम होता है। पता है, ऐसे जब आपको लगता है कि हाँ, मैं इस चीज़ में कोई काम कर रही हूँ, तो आपकी माइंड में ये चीज़ चला करती है कि मुझे कितना अच्छे से अच्छा मैं इसको शूट कर, और हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है। अपनी प्राइवेसी भी नहीं हम लोग ओपन कर सकते कि नहीं, अगर हमें कोई चीज़ नहीं सबको दिखानी, ये हमारी प्राइवेट चीज़ है, हमारी पर्सनल है, हमारे पर्सनल फैमिली का मतलब है, हम नहीं सबके सामने शो करना, तो उसको भी हम लोगों को हाइड रखना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो सिर्फ ज़्यादा डेली का मतलब पूरा नहीं डालते हैं। बट मैं देखती हूँ कि बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियोस में ब्लॉग में बहुत अच्छे व्यूज़ भी आते हैं और उनका चैनल बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो अगर आप लोग अब नया चैनल शुरू कर रहे हैं, नया चैनल बनाने जा रहे हैं, तो गाइस मैं आप लोगों से ये चीज़ बताना चाहूँगी कि शुरुआत से ही आप ब्लॉग और शॉर्ट्स दोनों कंटिन्यू डालिए। ये नहीं कि आप डेली शॉर्ट्स तो आप डेली बनाते हो, बट ब्लॉग आप कभी-कभी बना रहे हो। स्टार्टिंग में क्या होता है, लोग ब्लॉग में इतना फ़ोकस नहीं करते हैं, बट शॉर्ट्स लोग बहुत बनाते हैं। बट ऐसा नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड उतना ही होता है और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो वो वॉच टाइम आपका गिरने लगता है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो आप इंक्रीज़ कर लेते हो या आप व्यूज़ आपके इतने आ जाते हैं कि 3 महीने में आप 90 डेज़ में आप 10 मिलियंस आप अपने व्यूज़ कंप्लीट कर लेते हो। 2 क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करनी होती है, देन आपका चैनल मोनेटाइजेशंस के लिए आपका रेडी हो जाता है। तो गाइस प्लीज़, मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखिए। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको अपना सपोर्ट दीजिए। मेरे व्लॉग को देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझूँ कि नहीं, आप लोगों को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, तो मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ध्यान में रख के अपना व्लॉग शूट करूँ। सो आई होप आप लोगों की मेरी बात सही लगी होगी। जो चीज़ मैं उन्हें बताना चाह रही थी, जो चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने इस व्लॉग में बोल दी हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय गाइज़।